नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है न्यूज स्पिरिट में। मित्रों, इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है वो खबर है मौलाना साद से जुड़ी हुई। तबलीग की जमात के मुखिया मौलाना साद 26 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक पुलिस की पकड़ में नहीं आए हैं, या यूं कहें भगौड़े की तरह भागे भागे घूम रहे हैं मौलाना साद। आपको बता दूं कि साउथ ईस्ट दिल्ली के जाकिर नगर में मौलाना साद के क्वारंटीन होने की चर्चा थी, लेकिन 10 दिन बीत चुके हैं, अब तक मौलाना साद सामने नहीं आए हैं। इस बीच आपको बता दूं कि बड़ी खबर यह आ रही है कि मौलाना साद के ठिकाने का अब लोकेट कर लिया गया है, और मौलाना साद का ये ठिकाना क्या है वो आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कमेंट्स में आप मुझे बताएं कि मौलाना साद पर दिल्ली और देश के तमाम हिस्सों में कोरोना फैलाने का आरोप लग रहा है। इसके बावजूद मौलाना साद पुलिस के हाथ नहीं आ रहे हैं, और मौलाना साद आपको क्या लगता है कि भागे भागे क्यों घूम रहे हैं? कमेंट में आप मुझे बताइएगा। फिलहाल आपको बता दूं कि खबरें आ रही हैं कि हरियाणा के मुस्लिम बहुल इलाके में मेवात में मौलाना साद छुपे हुए हो सकते हैं, और इस बाबत क्राइम ब्रांच जल्द ही मेवात में छापेमारी कर सकती है। इस बीच आपको बता दूं कि मौलाना साद पर निजामुद्दीन के मरकज में जलसे का आयोजन था। लॉकडाउन के बावजूद जलसे के आयोजन का आरोप है, लॉकडाउन के बावजूद। और मौलाना साद ने जिस जमात का आयोजन किया था, जिस मरकज का आयोजन किया था, आज उसने देश को किस तरीके से खतरे में डाल दिया है ये बताता हूं। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा है कि देश में 4,291 जमाती कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। अगर हम जमातियों की खबरें कर देते हैं, मैं अगर जमातियों की खबरें न्यूज स्पीड पर आप तक लेकर आता हूं, तो मुझे कमेंट में यह धमकी मिलती है कि मार देंगे, लेकिन और ये कहते हैं कि आप एक मजहब की खबरें ही क्यों दिखाते हो। लेकिन मित्रों, आप मुझे बताइए कि अगर ये जमाती हैं तो इनको जमाती ही कहा जाएगा ना। जो आंकड़े ऐसे वैसे नहीं लाया, भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े आप तक लेकर आया हूं। देश में 4,291 जमाती कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जो भारत के कुल कोरोना पॉजिटिव मरीजों का 29.8% हैं। और इन जमातियों की वजह से 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश कोरोना से प्रभावित हैं। आपको बता दूं कि सैकड़ों जमाती अभी क्वारंटीन सेंटर में रह रहे हैं, जिनके भीतर भी वायरस होने की आशंका है। फिलहाल देश में 1,000 से ज्यादा जमातियों के ठिकानों के बारे में पुलिस प्रशासन अनजान है, पता ही नहीं है। और आप देख रहे होंगे कि रोज खबरें आ रही हैं। पिछले दिनों ही प्रयागराज से एक प्रोफेसर साहब जमातियों को छुपाए पड़े थे। वाहरी जहालत और वाहरी जाहिल प्रोफेसर है, लेकिन जमातियों को छुपाए पड़ा है, जबकि सरकार, पुलिस प्रशासन तमाम ये अपील कर रहे हैं बार बार कि अगर जमाती छुपे हुए हैं तो वो सामने आए, अपनी जांच कराएं। अबे कौन सा पकड़कर तुमको गोली मार दे रहे हैं? अरे जांच ही तो करानी है, जांच कराओ। लेकिन पिछले दिनों आप देख रहे हैं सहारनपुर से, प्रयागराज से जमाती अभी भी मस्जिदों में छुपे हुए हैं, मदरसों में छुपे हुए हैं, और फिर आप कहते हैं कि आप जमातियों के बारे में ही खबरें क्यों दिखा रहे हो। गजब जहालत है। आपको बता दूं कि कोरोना का खतरा, यह कहा जा रहा है कि देश में पहले ही लॉकडाउन जो फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था उसके बाद ही देश को आजाद कर दिया जाता अगर ये जमाती ना होते तो। पुरानी दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट के कई मस्जिदों से सैकड़ों जमाती बरामद किए गए पिछले दिनों। इनमें विदेशी और महिलाएं शामिल थीं। चीन, इंडोनेशिया, सूडान, मलेशिया, नेपाल, फ्रांस, माली, मोरक्को, थाईलैंड, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, सऊदी अरब, सीरिया, फिलिस्तीन, बांग्लादेश, यहां से ये जमाती आए थे भारत देश में, और ये देश भर में फैल गई, देश के तमाम हिस्सों में चले गई है। इनमें कोरोना पॉजिटिव मिलने वालों की तादाद काफी ज्यादा है। और रही मौलाना साद की बात, मौलाना साद के बारे में भी आपको बताता हूं। 21 मार्च को मौलाना साद का एक ऑडियो आया था जो पूरे देश ने सुना था, जिसमें मौलाना साद कह रहे थे कि कोरोना से कुछ नहीं होने वाला और मस्जिद मरने के लिए सबसे अच्छी जगह है। उसके बाद अब मौलाना साद के तमाम ऑडियो सामने आ रहे हैं, और ऑडियो में मौलाना साद जो है जमातियों से अपील कर रहे हैं कि पुलिस प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करो, अगर आप ठीक हो गए हो कोरोना से तो ब्लड डोनेट करो। अरे भाई, इस देश समाज की इतनी ही फिक्र है, इतने ही अच्छे व्यक्तित्व हो, तो पुलिस के सामने क्यों नहीं आते? क्यों भागे भागे घूम रहे हो? क्यों ज्यादा सवालों को जन्म दिलवा रहे हो? अरे आपने, ठीक है, आपको लगता है कि आपने कोई गुनाह नहीं किया, जमातियों ने कोई गुनाह नहीं किया,
और सबसे बड़ी बात, मौलाना साद को आज ये अपील करनी चाहिए, धर्मगुरुओं को ये अपील करनी चाहिए कि रमजान का पाक महीना शुरू हो चुका है, घर पर बैठकर नमाज अदा करें, रमजान की खरीदारी करने के लिए मार्केट में ना जाएं। जिस तरीके से हमने देखा होगा मित्रों, कल गुजरात के अहमदाबाद, दिल्ली के जामा मस्जिद, दिल्ली का चांदनी चौक, इन इलाकों से जो वीडियो सामने आए वो काफी चौंका देने वाले थे। रमजान की खरीदारी के लिए लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और सैकड़ों हजारों लोग सड़कों पर उतर गए हैं। लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि कोरोना मजहब देखकर नहीं आता। जो टिकटॉक पर मजाक उड़ा रहे थे कोरोना का, उनको भी हो गया। जो पुलिस पर पत्थर फेंक रहे थे उनको भी हो गया। जो डॉक्टरों पर पत्थर फेंक रहा था जाहिद खान, उसको भी हो गया। तो कोरोना छोड़ने किसी को नहीं वाला। ये मजहब देखकर या गरीबी अमीरी देखकर नहीं आ रहा है। बीमारी है और बीमारी से बीमारी की तरह लड़ो। जाहिल और जहालत भरी चीजें मत बताओ और पूरी कौम को बदनाम मत करो। तो मित्रों, इस खबर को शेयर करें, साथ ही साथ देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए न्यूज़ स्प्लिट को सब्सक्राइब करें और बराबर में जो बेल आइकन है, जो घंटी का निशान है, उसे जरूर दबा दें। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।